नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ब्रूस्टो ड्राइंग पेपर को रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पेपर के बारे में बताइए, पेपर कैसा है और इसको हम ड्राइंग में, जनरल ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले फेब्रियानो वगैरह के बारे में आपको बताया था। तो ये है फ्रेंड 200 GSM का पेपर, 200 GSM की थिकनेस है इसकी पेपर की। और जो ये पेपर है वो ड्राइंग के लिए कितना सूटेबल है वो देखते हैं। यहाँ पे हम इस पर चारकोल ड्राइंग करेंगे और चारकोल में मैं विलो चारकोल को यूज़ करूँगा एज अ प्रिलिमिनेटिव टूल के तौर पे, और उसके बाद फिर हम कुछ और चारकोल्स को भी ऐड ऑन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं जनरल्स की चारकोल, विलो चारकोल को यूज़ करूँगा, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है। और इन्हीं चारकोल, विलो चारकोल को यूज़ करके पहले कुछ इमेज को ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी चारकोल पेंसिल्स और नीडेड इरेज़र और ये पेंसिल इरेज़र को भी यूज़ करूँगा कुछ जगहों पे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने उसी विलो चारकोल का छोटा सा एक पीस अपने हाथों में लिया हुआ है और मैं देखिए किस तरह से इनिशिएट कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो प्रोसेस की बात हम लोग करते हैं, वो प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे मैंने केवल 2 लाइन्स को अभी ऑप्ट किया है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में थोड़ा सा कर्व भी मैंने दिया है क्योंकि फेस जो है वो ऊपर की ओर देख रहा है। अब यहाँ पर्सपेक्टिव समझना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, जो पर्सपेक्टिव लोग बोलते हैं कि हमें लर्न करना है। अब यहाँ देखिए फेस के पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होते हैं जब कोई चेहरा ऊपर की ओर दिखता है, तो उसके बाकी जो फीचर्स हैं जैसे कि ईयर का प्रोपोर्शन है वो कहाँ चला जाता है, वो यहाँ हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो डार्क एरिया है मैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं वही प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ, लाइट एंड शेड्स वाला, कि डार्क एरिया को पहले आइडेंटिफाई करूँगा एंड देन फिर लाइट्स को हम उसमें सब्सट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो इमेज मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ वो है रामकृष्ण परमहंस की, जो आप सभी जानते हैं। और ये रिक्वेस्टेड था, किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि ये पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का, तो और मेरा भी काफ़ी मन था इस टाइप के पोर्ट्रेट्स करने का, तो मैंने इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी लिया है और इसको यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं कि हम, तो जो रेफरेंस इमेज है वो आप इंटरनेट से ले सकते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि इनकी अवेलेबल इमेजेस बहुत ज़्यादा नहीं है। वो एक ही दो पॉपुलर इमेजेस हैं जो हर जगह अवेलेबल होती हैं, वो वैसी है। और मेन पर्पस उसका बस खाली ये है मेरा कि उसको मैं एज अ रेफरेंस ले रहा हूँ कि बस मुझे भी वैसा ही कुछ ड्रॉ करना है, क्योंकि ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ तो अवेलेबल नहीं है, रिसेम्बलेंस पे ही सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे भी। तो देखिए मैंने जैसे सेकंड लेयर मैंने ऑप्ट करी है, तो अब कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे निकल के आने लगी हैं। अभी भी मैं विलो चारकोल ही यूज़ कर रहा था, अब इसके बाद मैं नॉर्मल चारकोल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ जो डार्कर एरिया है उसको और ज़्यादा एलैबोरेट करने के लिए। और देखिए इसमें क्या है, वैल्यूज़ आप बार बार चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने जैसे वैल्यूज़ को चेंज किया, तो आप कॉन्टीन्यूसली, इसमें यही प्रोसेस होता है कि आप बार बार वैल्यूज़ को बदल सकते हैं बहुत ही ईजिली, क्योंकि विलो चारकोल है, काफ़ी हल्के से पेपर के ऊपर अप्लाई होता है। और जो इस पेपर को मैं देख पा रहा हूँ, जितना समझ पा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये पेपर जो है लेयर्स तो डेफिनेटली अलाउ कर रहा है, लेकिन टेक्सचर अगर और ज़्यादा होते तो और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम इसमें वैल्यूज़ को निकाल के ला पाते और अच्छे से ग्रैस्प करता है ये चारकोल को। तो ये उतना बेहतर ढंग से ग्रैस्प नहीं कर रहा है जितना कि अदर टेक्सचर्ड पेपर जो हम लोग ड्राइंग में यूज़ करते हैं, ड्राइंग के जो पेपर होते हैं, रफ टेक्सचर्ड होते हैं, वो जितने अच्छी तरीके से पेपर पे ऑप्ट होते हैं। बट एक सर्टेन लेवल तक और इसके प्राइजेज़ के अकॉर्डिंगली ये वर्क काफ़ी अच्छा कर रहा है। मतलब अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं इस पेपर को यूज़ करके, तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैं ब्रश को भी यूज़ कर रहा हूँ कुछ जगहों पे और स्मजिंग एंड शेडिंग को भी साथ के साथ करता हुआ चल रहा हूँ। एक बार हमारा स्केलेटन क्रिएट हो गया ना, एक बार अगर हमारा फेस अच्छे से प्रोपोर्शंस निकल के आ गए, तो उसके बाद फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। उसके बाद फिर आपको केवल फॉलो करना होता है उन्हीं रूल्स को। तो
कुछ जगहों पे अगर आप चाहें तो ग्रेफाइट पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ भी देखिए ऐसे किया है, क्योंकि ये पेपर चारकोल को उतने अच्छे से अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं कुछ जगहों पे, स्पेसिफिक जगहों पे ग्रेफाइट पेंसिल को भी यूज़ कर रहा हूँ। बस ध्यान आपको ये रखना है, जब भी आप चारकोल और ग्रेफाइट एक साथ यूज़ करते हैं तो चारकोल को हमेशा पहले ऑप्ट करना है, उसके बाद फिर ग्रेफाइट को यूज़ करना है। अगर आपने ग्रेफाइट को पहले वहाँ पे वैल्यूज़ पे ऑप्ट किया, उसके बाद अगर आप जितना चाहें चारकोल को यूज़ करना, लेकिन उसके ऊपर वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेफाइट पेपर को स्मूथ कर देता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ग्रेफाइट और चारकोल अगर आपको एक साथ यूज़ करना है तो पहले चारकोल को यूज़ कीजिएगा, उसके बाद ग्रेफाइट को आप उसमें वैल्यू को ऐड ऑन कर सकते हैं, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से देखिए मैं बियर्ड में भी वैसे ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि पूरा वीडियो एक ही वीडियो में एक्यूमुलेट करने की, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लैप्स किया है, क्योंकि इसमें मेन अभी हम खाली यही देख रहे थे, टेस्ट करके देख रहे थे एक तरीके की कि पेपर पे किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। आगे चल के हम और भी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स करेंगे पार्ट बाय पार्ट, इस पेपर को यूज़ करके और भी अदर पेपर्स को यूज़ करके। अभी तो केवल पर्पज़ यही था कि कितना इस पेपर के ऊपर कितना ज़्यादा हम अलाउ कर सकते हैं ग्रेफाइट को या चारकोल को, और कितने अच्छे हद तक आगे तक रिजल्ट्स को ला सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इसमें एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि कोई भी देखिए आउटलाइन वगैरह ड्रॉ करके पोर्ट्रेट नहीं किया। लाइट एंड शेड्स को यूज़ करके और उसके बाद सब्सट्रैक्शन करके ही मैंने इसको ड्रॉ करने की कोशिश किया है। और इसमें जो अप्रोच है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ लर्न करने वाली भी है एक्चुअली। शेडिंग के लिए मैं जनरली फिंगर्स को ही यूज़ कर रहा हूँ, और फिंगर को यूज़ करके चारकोल को ब्लेंड कर रहा हूँ, एंड देन उसके बाद फिर फर्दर वैल्यू इवेलुएट करने के लिए और ज़्यादा चारकोल्स को यूज़ कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में आप कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विलो चारकोल के साथ, उतना किसी और के टूल के साथ आप नहीं कर सकते जितना इसके साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी विलो चारकोल यूज़ करें तो ग्रेफाइट के साथ ना जा करके केवल चारकोल यूज़ करके और बैकग्राउंड के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट आप करते जाएं, तो और ज़्यादा अच्छे से आपका पोर्ट्रेट जो है वो और बेहतरीन तरीके से निकल के आएगा। साथ के साथ मैं टॉमबॉय मोनो इरेज़र को भी यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इरेज़र पेंसिल ही इनफ है। मेरे पास तो है, इसलिए मैं इसको भी कुछ जगहों पे यूज़ कर रहा हूँ और इरेज़र पेंसिल को भी यूज़ कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। और इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन यू कि अगर आपके पास वो टूल्स हैं तो आप डेफिनेटली करें, अदरवाइज़ अगर नहीं हैं तो आप यू कैन मेक इट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, कि आप नॉर्मल इरेज़र को ही कट करके आप इसको बना सकते हैं बड़े अच्छे से। तो अब देखिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड्स में कई सारे एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ, और किस तरह से आप भी कर सकते हैं। जितने चाहें उतने अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड को आप अचीव कर सकते हैं, खासकर विलो चारकोल को यूज़ करके। तो मैं कभी फर्म स्ट्रोक्स को यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, और कभी सर्कुलेशन मेथड यूज़ करके एक पैटर्न को क्रिएट कर रहा हूँ। सो यू कैन अचीव इट अकॉर्डिंगली वॉट एवर यू वॉन्ट। कई लोग अक्सर बोलते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर एक ट्यूटोरियल कीजिए, तो यहाँ देखिए वो एक अच्छा सा बैकग्राउंड ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा कि कैसे आप बैकग्राउंड को भी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ट्यूटोरियल आपको ये पसंद आया होगा, और जो भी मैंने यहाँ पे बताने की आपको कोशिश की है वो आपने कुछ सीखा होगा उसमें से। तो फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी को देखने का, बट अब अच्छा तरीका ये है कि आप मेरे को, अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप सभी के पास है, ankit.jismatia@gmail.com। वहाँ पे आप मेरे को मेल करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे कमेंट में भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जो नया क्वेश्चन है, उसको जवाब देते रहने की। तो फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स,
बैकग्राउंड में देखिए जिस तरह से मैं यहाँ कर रहा हूँ उस तरह से आप भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो वो करते रहिए फ्रेंड्स। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि ये टूल नहीं है जो आपको बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनाते हैं, बेसिकली आपका जो अप्रोच है वो आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने अप्रोच पे काम करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।